लेकिन मौलाना साहब, आपको लगता है कि जहां पर ये भी खदशात मौजूद हैं कि एक दफा जो आपने भी जिक्र किया कि खिलाफ वर्जी तो नवंबर में हो जाएगी, लेकिन एक दफा वो मियाद से आगे बढ़ जाता है मामला, तो फिर तो ये ताखीर कितनी भी अरसे की हो जाए फिर कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं करवा सकेगा। फिर नहीं, वही बात दोहरा रहा हूँ कि जो आईनी मुद्दत थी वो तो नवंबर में गुजर जाएगी। वो जो हम इलेक्शन में जाएंगे वो तो जनवरी में जाएंगे। तो अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी है तो फिर तो आइन की खिलाफ वर्जी तो हो गई। अब इसका तदारुक आप कैसे करेंगे फिर? तो मौलाना साहब, आपके ख्याल में जनवरी के बजाय कब हो इलेक्शन? ले आए उसको खींचतान करके, या तो फिर आइन की तरफ ले आए उसको, जो आइन की दी हुई मुद्दत है। लेकिन वो भी नहीं कर सकते। आप आगे चले गए। फिर अगली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, आप बताएं, अगर आप खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती तो आप बताएं, और आपका हल्का भी या कोई चतराल होता या कोई दीर होता या सवात और ये इलाके या कलात, और जहां अमन अमान का मसला भी हो और बर्फ भी पड़ रही हो, तो आपके तासुरात क्या होते? मौला साहब, मेरा ताल्लुक तो गिलगित बल्तिस्तान से है। रिजर्वेशन जरूर होते, लेकिन जहां पर इंतखाबात में ताखीर के मुतालबा आता है में इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन बाहर पहाड़ों में जैसे इस्तोर है या दूसरे इलाके तो 2020 में भी इंतखाबात हुए हैं और सर्दियों में इंतखाबात हुए हैं। मुतालबा जहां पर ये किया जाए कि चलो सर्दी तो एक बात की ना मैंने, दूसरा जो अमन अमान का मसला है वो भी आपके सामने होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है, और आपका मुतालबा जायज है जहां पर आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर। और आपको याद होगा कि इसी साल में जब 2 सूबों के इंतखाबात का मामला आया था, तब भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी बुनियाद बनाया गया था, जब सिक्योरिटी फराम करने से इनकार किया गया था साबका हुकूमत की जानिब से। बहरहाल, लेकिन मौलाना साहब, आप कहते हैं इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। मैं एक बात इलेक्शन के लिए तैयार हैं, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने उनका इजहार किया है। अगर सब जमातें इलेक्शन कमीशन मिलकर जनवरी में इलेक्शन करते हैं तो हम रोक तो नहीं सकते। और मौलाना साहब, आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक आपकी जमात के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बरकरार हैं? आपको लगता है दीगर जमातों को ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है? देखिए, मैं तो देख रहा हूं कि सारे जो लोग टारगेट किलिंग हो रही है वो JUI के लोग हैं, चाहे बाजवाड़ में हो, चाहे योम में हो, चाहे किला सैफुल्लाह में हो, चाहे मस्तूम में हो, मजहबी लोग हैं। अब 12 रबीउल अव्वल आप देखें तो बाकी तो सियासी जमातों के खिलाफ कोई इस तरह का मुहिम नहीं चल रहा। तो अगर बाकी सियासी जमातें लापरवाह है तो चूंकि उनका तो कोई, हमारे तो लीडर शहीद हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग शहीद हो रहे हैं, तो हमें तो इन बातों का एहसास है। लेकिन अगर कोई एहसास नहीं करता, इलेक्शन कमीशन से मिलके मैंने उनसे ये बातें की तो। लेकिन मौलाना साहब, आपके ख्याल में कौन टारगेट आपकी जमात को कर रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ नून लीग है जो कि मुल्क भर में पूरा एक प्लान सेट कर तरतीब दे चुकी है कि वो इंतखाबात से कबल वो इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। सही बात है, ये तो फिर रियासत को बताना है कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं, कौन है उनकी पुश्त पर। मैं मोदी पे इल्जाम लगाऊं कि भारत करवा रहा है, ठीक है, किसी हद तक ये मेरी बात सही हो सकती है, लेकिन ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां, ये जो इजराइल और भारत, ये सब ने मिलकर एक पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत किया, वो सारी चीजें जो है ना फार्म फंडिंग के हवाले से सामने है आपके। तो जो पैसा जिस तरह तकसीम हुआ एक सियासी जमात को लाने में, तो उसके पीछे जो तखरीबकार है या दहशतगर्द है उनको नहीं दे सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते तो ये सारी चीजें सबके सामने है। लेकिन बिल्कुल, बट मेरा सवाल वही है कि ये रियासती इदारे बताएं, मुल्कों को बताएं, हमें बताएं कि भाई आपका दुश्मन कौन है। हमारा तो कोई किसी से लेना देना नहीं है, हम रियासत के साथ खड़े हैं, रियासत पॉलिसियों के साथ खड़े हैं, हुकूमतें आती जाती है, रियासत है अपनी जगह पे, CPEC है, रियासत ने मुआहिदा किया है,
दो हुकूमतों ने मुआहदे किए हैं, पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, और हम भी साथ थे, हम उस पे खड़े हैं। तो अब अगर ये कोई जुर्म है हमारा और इस वजह से हमें टारगेट बनाया जा रहा है जी, तो ये तो हमारा एक उसूली और आखिर में मौलाना साहब, आपने कहा इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी मैदान में खड़े होने को तैयार हैं, चाहे वो इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही अगले साल क्यों ना हो रहे हों। लेकिन आपकी आखिर में ये बता दीजिएगा, निगरां हुकूमत से क्या आप तवक्को रखते हैं? आपको लगता है कि वो यकसा मौके तमाम सियासी जमातों को फराहम करने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, ये बात बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का है। निगरां हुकूमत एक शो पीस होती है जो आर्जी नज़म को चला रही होती है, और अभी भी आपको यही लग रहा है कि शो पीस है? तमाम जो है पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद, पर मौलाना साहब, कता कलामी की माफी, लेकिन पोलिंग महफूज करना ये इलेक्शन कमीशन का काम। राइट, कता कलामी की माफी, लेकिन मौलाना साहब आपको लगता है अभी भी मौजूदा जो निगरां हुकूमत है वो एक शो पीस ही की तरह है? नहीं, मकसद ये है कि मैंने कोई शायद जुमला सही नहीं कहा, लेकिन वैसे आईनी तौर पर आप देखेंगे तो उनके पास बड़े फैसले करने के इख्तियारात नहीं है। हालांकि उनको लेजिस्लेशन के थ्रू उनको तो बड़ा एम्पावर भी कर दिया गया था। ठीक है, हमें पता है, लेकिन आपको लगता है कि वो यकसा मौके और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनसे आपकी मुलाकात भी नहीं, मतलब जो उनके देखें, जो उनके इख्तियारात हैं, हाँ, जो उनके इख्तियारात हैं आइन के तहत, जाहिर है उस हद तक तो वो जवाबदेह है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, थैंक यू सो मच। आप शुक्रिया आपके वक्त का।